माँ बेटे की अनोखी प्रेरणादायक कहानी। गांव के एक छोटे से घर में रहने वाली सुमित्रा देवी और उनका बेटा अमन। सुमित्रा एक गरीब लेकिन मेहनती माँ थी। उनके पति की असमय मृत्यु के बाद उनके ऊपर घर की पूरी जिम्मेदारी आ गई। घर में आमदनी का कोई साधन नहीं था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सुमित्रा देवी का गांव बहुत छोटा था। गांव में शिक्षा के साधन सीमित थे। पति के गुजर जाने के बाद कई लोगों ने सलाह दी कि अमन को पढ़ाने से बेहतर है उसे कोई छोटा मोटा काम करने भेज दिया जाए, ताकि घर चलाने में मदद मिल सके। लेकिन सुमित्रा ने यह कहकर इनकार कर दिया, मेरा बेटा पढ़ेगा, वह बड़ा आदमी बनेगा। घर में पैसे की बहुत तंगी थी। कई रातें ऐसी बीती जब माँ और बेटे को भूखे सोना पड़ा, लेकिन सुमित्रा ने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। उन्होंने गांव में दूसरों के घर में बर्तन मांजने, साफ सफाई करने और खेतों में मजदूरी करने का काम शुरू कर दिया। अमन भी समझदार था। जब वह देखता कि उसकी माँ काम से थक कर आ रही है, तो वह खुद भी लोगों के खेतों में काम करने चला जाता। लेकिन माँ उसे हमेशा मना कर देती, तेरा काम पढ़ाई करना है, बस तू मेहनत कर, सफलता जरूर मिलेगी। गांव में पढ़ाई की सुविधाएं बहुत सीमित थीं, लेकिन अमन की लगन ने उसे कक्षा 10वीं में टॉप कराया। उसकी मेहनत को देखकर गांव के स्कूल के प्रधानाचार्य ने उसे शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलाने की सिफारिश की। पर समस्या वही थी, पैसे। कॉलेज की फीस, किताबें, रहने खाने का खर्च, इतना सब कुछ जुटाना माँ के लिए आसान नहीं था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सुमित्रा ने अपने बचाए हुए थोड़े से पैसे निकाले और गांव वालों से उधार लेकर बेटे को शहर भेज दिया। अमन पहली बार अपने गांव से बाहर निकला था। शहर में जीवन इतना तेज था, सब कुछ नया था, लेकिन उसने अपनी माँ के संघर्ष को याद रखा और पूरी लगन से पढ़ाई शुरू कर दी। शहर में अमन का संघर्ष आसान नहीं था। गांव के मुकाबले यहाँ पढ़ाई का स्तर बहुत ऊंचा था। कभी कभी उसे लगता कि वह बाकी छात्रों के मुकाबले बहुत पीछे है। कई बार वह अपनी माँ को फ़ोन करके कहता, माँ, मुझसे नहीं होगा, यहाँ के बच्चे मुझसे बहुत होशियार हैं। लेकिन माँ हमेशा एक ही बात कहती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, मेहनत कर बेटा, तू ज़रूर सफल होगा। अमन ने हार नहीं मानी। वह दिन रात पढ़ाई में जुट गया। कई बार खाने के पैसे भी नहीं होते थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अमन ने कॉलेज में टॉप किया और उसे एक प्रतिष्ठित कंपनी में इंटर्नशिप मिल गई। वहाँ उसकी मेहनत और प्रतिभा को देखकर उसे एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी का ऑफ़र मिला। जब पहली तनख्वाह आई तो अमन ने माँ को फ़ोन किया और कहा, माँ, मैं आ रहा हूँ, इस बार कुछ खास लेकर। माँ को समझ नहीं आया कि बेटा क्या कह रहा है। अमन जब गांव पहुंचा तो वह सीधा अपनी माँ के पास गया। उसने उनके पैर छुए और कहा, माँ, अब आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसने माँ को एक चिट्ठी दी जिसमें लिखा था, यह आपके नाम का नया घर है। हाँ, अब आपको आराम मिलेगा। सुमित्रा देवी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपने संघर्षों को याद किया और गर्व से अपने बेटे को गले लगा लिया। उनका सपना सच हो गया था। सीख, कभी भी परिस्थितियों से हार मत मानो। माँ बेटे का प्यार दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करें।